बिहार देश का सबसे गरीब राज्य क्यों है? नीति आयोग का रिपोर्ट बताता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार में लगभग 34% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिहार के 38 जिलों में 11 जिले ऐसे हैं जिनमें 10 लोगों में 6 लोग गरीब हैं। 5 साल से कम उम्र के 42% बच्चे बिहार में कुपोषण के शिकार हैं। बेरोजगारी दर चरम पर है। इनकम पाताल में यानी नीचे है और महंगाई दर आसमान छू रहा है। पिछले 30 सालों में लालू नीतीश की सरकार भी बिहार के पिछड़ेपन को दूर नहीं कर पाई। इस दौरान भाजपा भी 17 साल साथ रही। स्पेशल राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि भले ही महंगाई में आपकी इनकम न बढ़ी हो, लेकिन नेताओं की सैलरी बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि 1 अप्रैल तक बिहार में विधायकों, पूर्व विधायकों, एमएलसी और पूर्व एमएलसी की सैलरी यानी वेतन, भत्ता और पेंशन में 30% की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। पेंशन की फिक्स राशि पहले जो 35,000 रुपये थी उसमें 10,000 रुपये सरकार ने बढ़ा दिया है, अब 45,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा हर साल वेतन में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाती थी, अब 4,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। पूर्व विधायकों के पेंशन 41,000 रुपये पहले थी, अब 45,000 रुपये कर दिए गए हैं। वेतन के अलावा जो विधायकों को भत्ता और सुविधाएं दी जाती है उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। विधायकों और एमएलसी के मकान किराया पहले 28,000 रुपये थी, अब 35,000 रुपये कर दिया गया है। लग्जरी गाड़ियों के लिए भी अब 15 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया है। राज्य से बाहर जो विधायक जाते हैं वो 2,500 रुपये पहले खर्च करते थे, अब 3,500 रुपये कर सकते हैं। क्षेत्रीय भत्ता 50,000 से 55,000 रुपये कर दिया गया है। रेल कूपन 3 लाख से 4 लाख, स्टेशनरी 10,000 से 15,000, किराए के मकान के बिजली बिल 7,000 रुपये से अब 8,000 रुपये तक आराम से विधायक लोग खर्च कर सकते हैं। निजी सहायक 30,000 से अब 40,000 रुपये तक सहायक को रख सकते हैं, यानी कि सहायक की सैलरी जो है, विधायक की जो सहायक होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, 30,000 से अब 40,000 रुपये। पेंशन 35,000 से अब 45,000 रुपये, सीधे 10,000 बढ़ा दिया गया है। यात्रा भत्ता जो पहले 20 रुपये प्रति किलोमीटर हुआ करती थी, अब 25 रुपये प्रति किलोमीटर रहेगी। पेंशन में सालाना वृद्धि 3,000 से अब 4,000। दैनिक भत्ता 2,000 से अब 3,000। पूर्व माननीयों के रेल कूपन जो पहले 15 लाख के थे अब 20 लाख तक के हो गए हैं। यानी कि मोटा मोटी समझिए तो एक विधायक पर बिहार सरकार 3 से 3.5 लाख रुपए खर्च करती है, जो अब और भी बढ़ गया है। ऐसे में देखें तो बिहार में कुल 243 विधायक हैं, जिस पर बिहार सरकार लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए हर महीने केवल विधायकों पर खर्च करती है। पूर्व विधायकों की पेंशन छोड़ करके बता रहा हूं। इसके अलावे बिहार में कुल 75 एमएलसी है, इस पर भी लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च होती है। पूर्व एमएलसी की पेंशन की बात छोड़ करके, लेकिन बढ़े हुए खर्चे की बात करें तो बिहार सरकार के खजाने पर लगभग 34 करोड़ रुपए का बोझ अब बढ़ जाएगा। आप जानते होंगे कि बिहार में राजस्व से ज़्यादा खर्च होते हैं। 2022-23 के अनुमानित राजस्व 1.97 यानी कि 1.97 लाख करोड़ रुपए है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मान लीजिए, लेकिन खर्च क्या है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा, यानी कि 2.23 लाख करोड़ रुपए, यानी कि आय कम खर्च ज़्यादा। इसके अलावे अन्य सुविधाओं की अगर बात करें तो सैलरी के अलावा विधायकों को कई अन्य सुविधाएं भी दी जाती है। जैसे यूपी में एक विधायक को विधायक निधि के रूप में 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मिलते हैं। विधायक को यह अधिकार भी मिलता है कि वह अपने क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए 5 साल में 200 हैंडपंप भी लगवा सकता है, जबकि एक हैंडपंप लगवाने का खर्च लगभग 50,000 रुपये आता है। तो 200 हैंडपंप का आप समझ लीजिए। इसके अलावा रहने के लिए सरकारी आवास, मेडिकल सुविधाएं, यात्रा भत्ता, एक व्यक्ति के साथ ट्रेन में फ्री यात्रा और कार्यकाल खत्म होने के बाद विधायक को पेंशन भी मिलता है।
वैसे देश की सभी राज्यों में विधायकों को अलग अलग सैलरी मिलती है, ये आपको जाननी चाहिए। इस समय भारत में सबसे अधिक सैलरी तेलंगाना के विधायकों को मिलती है। तेलंगाना देश का वो टॉप राज्य है जहां पर विधायकों की सैलरी और भत्ता को मिलाकर प्रति माह लगभग 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। वही सबसे कम सैलरी त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है। इन्हें प्रति माह 34,000 रुपये सैलरी मिलती है। इतना मिलने के बाद भी ये विधायक संतुष्ट नहीं रहते हैं, लगातार वेतन बढ़ाने की मांग करते रहते हैं। बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार को पहले जनता की आय को बढ़ानी चाहिए, बेरोजगारी को दूर करनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवा शिक्षा पर सबसे पहले ध्यान देनी चाहिए, तब इन विधायकों की सैलरी बढ़ाते, तब अच्छा लगता। नीतीश जी तब लोग मानते कि नीतीश जी जनता का फिक्र करते हैं। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, लेकिन लगता है कि सरकार ही मालिक बन बैठी है। यही वजह है कि बिहार पिछड़ा हुआ राज्य बनकर रह गया है, जिसका खामियाजा बिहार के लोगों को अलग अलग राज्यों में गाली सुन करके, प्रताड़ित होकर के रहना पड़ता है। आगे यही कहेंगे कि भगवान ही बिहार का मालिक है। जय हिंद।